नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा टी20 मुकाबला और आज भारत की सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल इस मुकाबले में आज चौथे टी20 मुकाबले में टारगेट को चेस करने के लिए मैदान में उतरे। बड़ा टारगेट है, 225 रन बनाने हैं भारत को और पहले गेंदबाजी करने के लिए जॉस हेजलवुड आए हैं इस मुकाबले में। लेकिन तमाम साथियों को बता दूं कि भारत की वुमेन्स की टीम ने वर्ल्ड कप को जीता है। इतिहास में पहली बार भारत की टीम की महिलाओं की टीम चैंपियन बनी है। उनके लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है और कमेंट में भारत माता की जय जरूर से लिखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे तो आपका नाम जो है कमेंट्री में अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों प्रकाश यादव जी ने भी कमेंट कर दिया है, भारत माता की जय लिख दिया है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। संजय कुमार जी, मोहित यादव जी, प्रकाश कुमार जी, आप तमाम साथियों ने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। और आज बात है दोस्तों लड़ाई की, और ये लड़ाई जो है 60 गेंदों पे 226 रन चाहिए भारत को इस मुकाबले में जीतने के लिए। अभिषेक शर्मा दूसरी छोर पे स्ट्राइक पर मौजूद, जो कि आज के इस मुकाबले में कमाल तो करना ही पड़ेगा अभिषेक शर्मा को इस मुकाबले में। चलिए पहली गेंद जॉस हेजलवुड की सामना करेंगे अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में। दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद, और ये लीजिए शानदार छक्का। छक्के के साथ चौथे टी20 मुकाबले में शुरुआत कर दी है अभिषेक शर्मा ने। लाजवाब प्रहार, गेंद हवा में और ये 6 रन मिल जाएंगे। कमाल का टाइमिंग, गेंद ऊपर गई थी और ये 6 रन मिलते हुए छक्के के साथ आगाज इस मुकाबले में। संदीप शर्मा जी, आपने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चौथे टी20 मुकाबले की इस वीडियो में आप सभी को बता दूं कि 10,000 लाइक का टारगेट रखा है। चलिए दूसरी गेंद, अभिषेक शर्मा तैयार, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए जॉस हेजलवुड के सामने। एक बार फिर से लीजिए, अभिषेक ने एक और गेंद को दर्शकों के बीच में पहुंचा दिया है। क्या बात है, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी इस वक्त मैदान में मौजूद है और दोनों ही खिलाड़ी तबाही मचा रहे हैं इस मुकाबले में। गेंद को आने दिया और सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया अभिषेक शर्मा ने। 2 गेंदे 2 छक्के, क्या बात है। और दोनों ही खिलाड़ी तबाही है इस मुकाबले में। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी इस वक्त मैदान में मौजूद। तमाम क्रिकेट के चाहने वाले लोग इस मुकाबले को जरूर से लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अगर आप लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका भी नाम जो है वो कमेंट्री में लिया जाएगा। इस बार दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए जॉस हेजलवुड के सामने बल्लेबाज तैयार है अभिषेक शर्मा। 2 गेंदों पे 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरी गेंद इस ओवर की, एक बार फिर से कट किया, हवा में गेंद और ये चौका मिलता हुआ। अभिषेक शर्मा ने आज पूरी तरीके से इस मुकाबले को बदल दिया है। बहुत बड़ा टारगेट है, चौथा टी20 मुकाबला है। अगर सीरीज अपने नाम करनी है तो ये टी20 मैच जो है वो जीतना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि 2 टी20 मुकाबले नहीं लेकिन 3 टी20 मुकाबले हो चुके थे और तीनों टी20 मुकाबले में एक भारत ने जीता है, एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और एक बारिश के कारण रद्द हुआ था। सीरीज बराबरी पे है, ये मुकाबला निर्णायक होने वाला है। 57 गेंदे 210 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर, छोटी गेंद डाली थी, ऑफसाइड की दिशा में पुल किया, फील्डर मौजूद लेकिन नामुमकिन है इस गेंद को रोकने का। अगर थोड़ा सा गेंद अंदर रहती तो ये कैच का मौका बन सकता था, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। चलिए दोस्तों, ये छक्का मिला नहीं है, चौका मिल चुका है, लेकिन अभी भी 56 गेंदों पे 206 रन चाहिए। अभिषेक शर्मा कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं जॉस हेजलवुड के सामने। हेजलवुड की ये गेंदों पे, और ये देखिए ये बड़ा हिट है, इस बार बल्ले के बीच में लगी ये गेंद। एक और 6 रन जॉस हेजलवुड की ओवर में। ये शानदार छक्का, पुल शॉट लगाया अभिषेक शर्मा ने। काफी तेज गेंद थी और तेज गेंद के ऊपर दमदार शॉट अभिषेक शर्मा के बल्ले से। मुकाबला बहुत ही ट्विस्ट वाला हो चुका है दोस्तों। अब यहां पर आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद, ये मुकाबले में पूरी तरीके से तैयार होकर मैदान में उतरे। एक और गेंद हवा में, अभिषेक शर्मा ने एक और छक्का जड़ा है।
32 रन का पहला ओवर इस मुकाबले में। क्या बात है, 32 रन दे दिया है जॉस हेजलवुड ने। जो गेंदबाज बहुत अच्छी तरीके से काम करता था उसी की ओवर में 32 रन बना दिए है भारत के अभिषेक शर्मा ने। अभी भी 194 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में। क्या ये मुकाबला भारत की टीम जीत पाएगी या नहीं, ये देखना जरूरी इस मुकाबले में। चलिए दोस्तों, ओवर की दूसरी गेंद, दूसरे ओवर की पहली गेंद, 54 गेंदों में 194 रन चाहिए। शुभमन गिल तैयार, ये भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर से गेंद को उड़ाया हवा में और ये छक्के में तब्दील कर दिया। देखिए यहां पर कमाल का ये शॉट, मैदान के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा शुभमन गिल का आज के इस मुकाबले में। बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया शानदार बल्लेबाजी चल रही है दोस्तों। यहां पर 188 रन भारत का स्कोर चाहिए अभी भी जीतने के लिए। 53 गेंदें बची हैं। रनों की मांग होगी, 1 रन की मांग होगी, दूसरे लेने की मांग के लिए भागेंगे यहां पर। पीछे मिचेल मार्श दौड़े हैं। मिचेल मार्श ने गेंद को जब तक वापस थ्रो किया तब तक 1 रन तो मिल जाएगा, लेकिन आज इंडिया की टीम को जीतना होगा। अगर आज नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे आप। 40 रन का स्कोर हो चुका है, 186 रन चाहिए। पुलेमैन की ये गेंद एक बार फिर से दाएं हाथ से खेली हुई गेंद गोली की रफ्तार से निकली और रोकना नामुमकिन। एक और चौका मिल जाएगा। शुभमन गिल आज अलग मूड में है। जब तक ये बल्लेबाजी करते रहेंगे तब तक ये मैच भारत के पक्ष में जा सकता है। मुकाबला शानदार है दोस्तों। तमाम क्रिकेट के चाहने वाले लोग इस मुकाबले को जरूर से लाइक करिए, और आप अगर लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका भी नाम कमेंट्री में लिया जाएगा। एक बार फिर से गैप में गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई थी, फील्डरों के बीच में से गैप निकालते हुए शुभमन गिल, और ये चौका मिलता हुआ। शानदार बाउंड्री आती हुई इस मुकाबले में दोस्तों। और आज पूरी तरीके से इस मुकाबले में भारत का दारोमदार रहेगा कि ये मुकाबला जीते। टारगेट भले ही बड़ा हो, लेकिन भारत को इस मुकाबले को जीतने की बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेगी। 50 गेंदें बची, 178 रन चाहिए जीतने के लिए भारत को। शुभमन गिल स्ट्राइक पर मौजूद इस मुकाबले में। रिवर्स स्लिप मारने का प्रयास, उसी दिशा में शॉट जहां पर कोई फील्डर नहीं, लेकिन कमाल उस बात का है कि कमाल की बल्लेबाजी चल रही है इस मुकाबले में। लाजवाब टाइमिंग देखने को मिल रहा है शुभमन गिल का, और आज कहीं ना कहीं बल्लेबाजी को इसी अंदाज से चलाते रहना है इस मुकाबले में। भारत को अगर ये मुकाबला जीतना है तो रन बनाने पड़ेंगे, और रन बनाने के लिए आपको अग्रेसिवता दिखानी पड़ेगी। आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद के ऊपर सीधा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद। 1 रन के साथ फिर से एक बार स्ट्राइक पर रहेंगे शुभमन गिल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 55 रन, और पावर प्ले चल रहा है इस मुकाबले में। 53 रन का स्कोर हो चुका है भारत का। 173 रन चाहिए भारत को 48 गेंदों पे। शुभमन गिल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 रन की मांग थी वहां पर, और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया शुभमन गिल ने। चलिए, यह मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है दोस्तों। एक बार फिर से तैयार अभिषेक शर्मा, ये शॉट खेलने का प्रयास, सिंगल की मांग, लेकिन तेज भागना होगा अगर सिंगल पूरा करना है तो। और सिंगल को पूरा करने के लिए आपको इस मुकाबले में रन तो बनाना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से दोस्तों आपको बता दें कि ये रोमांचक मुकाबला 46 गेंदों में 171 रन चाहिए। शुभमन गिल उठाकर खेलने का प्रयास, ये लीजिए एक और 6 रन। ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद को खेला और बल्लेबाज ने छक्के में तब्दील किया दोस्तों। यहां पर बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया शॉट, लाजवाब छक्का यहां पर इस मुकाबले में। कमाल का ये मुकाबला, और इस कमाल के मुकाबले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह है हिंदुस्तान की टीम। 45 गेंदों पे चाहिए 165 रन। ओवर की चौथी गेंद इस मुकाबले में। शुभमन गिल जब तक मैदान में है तब तक बल्लेबाजी में कमाल देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहां पर 1 रन के साथ स्ट्राइक एक बार फिर से अभिषेक शर्मा को दिया है इन्होंने, और अब यहां से इस मुकाबले में 44 गेंदों में 164 रन चाहिए। क्या जीत पाएगी भारत की टीम? चौथा T20 मुकाबला, विश्व कप आ रहा है 2026 में। एक बार फिर से कट शॉट मारा, लेकिन चौका मिलेगा। अभिषेक शर्मा, आपके लिए ये बहुत बढ़िया काम है। पूरी तरीके से शॉट को खेलना ये बहुत आसान काम नहीं है।
लेकिन कवर के ऊपर से इस शॉट को खेला, चौका मिल बटोरते हुए यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी ऑफ स्टंप की लाइन में इस गेंद को खेला और क्रॉस करते हुए चौका पाया है भारत की टीम ने। चलिए 160 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए, 43 गेंदें बची है। आखिरी गेंद इस ओवर की, स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश करेंगे अभिषेक शर्मा, लेकिन बिल्कुल बच गए, वहां पर विकेट जा सकती थी। ये स्ट्राइक ले लिया वरना ये विकेट जा सकती थी। रनआउट में अपना विकेट नहीं गंवाना इस मुकाबले में, ये ध्यान रखना है। और अब भारत की टीम को एक बार फिर से जरूरत होगी बल्लेबाजी में। 42 गेंदों में 159 रन चाहिए। अभिषेक शर्मा तैयार और ये गेंद उड़ाया हवा में, इस बार ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद और ये 6 रन। बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया लाजवाब छक्का यहां पर इस मुकाबले में। ये मुकाबला रोमांचक है दोस्तों, और इस रोमांचक मुकाबले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है दोस्तों यहां पर। चलिए 41 गेंदें बची है, 153 रन चाहिए अभिषेक शर्मा। ये उल्टे शॉट खेलते नहीं है, लेकिन जब भी खेलते हैं तो चौका मिल बटोरते हैं। चलिए चौका आया है भारत के खाते में, एक बार फिर से राहत की सांसें अभिषेक शर्मा के बल्ले से। और आज का ये मुकाबला इतिहास को रचने वाला, कल भारत की महिलाओं की टीम ने इतिहास रचा कल शाम को, और वर्ल्ड कप को जीता है भारत की टीम ने। 40 गेंदों में 149 रन चाहिए अभिषेक शर्मा। एक और स्वीप शॉट, गैप में गेंद, शुभमन गिल बच के रहिए आप, ज्यादा देरी से बच के रहिए, विकेट नहीं गंवानी आपको। चौथी गेंद इस ओवर की, अभिषेक शर्मा 48 के स्कोर पे 149 रन चाहिए। ये विकेट अपनी गंवा चुके हैं अभिषेक शर्मा, ये अपनी टीम को मजेदार में छोड़कर गए हैं। मुझे लगता है कि वापस विकेट गंवाना चाहिए था, लेकिन विकेट बिल्कुल अपने टीम के लिए गंवाया है इन्होंने। लेकिन आने वाले समय में बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए इस मुकाबले में। इंडिया को अगर जीतना है, अग्रेसिव रहना है, तो भारत को इस मुकाबले में रन बनाने पड़ेंगे। अभिषेक शर्मा ने बनाए 48 रन, और अब आएंगे भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनकी बल्लेबाजी में गूंज होती है, जिनकी बल्लेबाजी में ताकत होती है, वो इस वक्त इस मैदान में मौजूद। ओवर की 5वीं गेंद कुलेमैन की, स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव, और ये लीजिए पहली गेंद पे गेंद ऊपर गई है, और इसी के साथ ये 6 रन। क्या बात है, बहुत शानदार छक्का, लाजवाब टाइमिंग, और ये 6 रन। ये मैदान में इसी तरह से छाए हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों यहां पर। बढ़िया छक्का यहां पर नजर आया इस मुकाबले में। 6 रनों के साथ भारत की टीम ने बहुत बढ़िया लाजवाब काम किया। आखिरी गेंद इस ओवर की, कुलेमैन इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। 147 नहीं लिखे, 143 रन चाहिए। चलिए रन नहीं लिया है, डॉट गेंद के साथ ओवर को समाप्त किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत की टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। चलिए एडन जाम्पा है गेंदबाजी करने के लिए। यहां पर इंडिया का स्कोर 83 रन, 1 विकेट के नुकसान में, लेकिन 143 रन अभी भी चाहिए भारत को जीतने के लिए। ऑफ स्टंप की गेंद कट किया, शुभमन गिल को ये लाजवाब चौका मिल चुका है। और जानते हैं खिलाड़ी की शुभमन गिल की जो बल्लेबाजी है, इन फॉर्म रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है भारत के लिए। अगर भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करती है तो सीरीज अपने नाम हो जाएगी। ये निर्णायक मुकाबला है, आखिरी T20 मुकाबला अभी बाकी है, लेकिन ये चौथा T20 मैच है। अगर इस मैच में अपना कब्जा जमाएगी भारत की टीम तो सीरीज अपने नाम हो जाएगी। 35 गेंदे 139 रन। ये देखिए एक और गेंद हवा में उठाया, सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। शुभमन गिल ने आज एक बार फिर से इतिहास रचने की शुरुआत कर दी है। 6 रन शुभमन गिल के बल्ले से लगा है इस मुकाबले में, और इसी के साथ ये खाता बिल्कुल अपना खोलते रहिए और अपनी काम को कलाते रहिए। 34 गेंदे 133 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में। जाम्पा तैयार, ऑफ स्टंप की लाइन की एक गेंद क्रॉस करते हुए खेला, पीछे कोई फील्डर मौजूद था, लेकिन शायद वहां पर 2 रन की इशारा होगा।
2 रनों के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और अब 133 रन अभी भी भारत को चाहिए इस मुकाबले में जीतने के लिए। चौथा T20 मुकाबला है। लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक जरूर से कर दीजिए। 33 गेंदों में 131 रन चाहिए। एक बार फिर से बड़ा शॉट, शुभमन गिल थोड़ा सा फाइन लेग की दिशा में खेलते हुए इस बार, और ये अग्रेसिव बल्लेबाजी चल रही है शुभमन गिल की इस मुकाबले में। जिस टाइमिंग की दरकरार थी भारत की टीम को, वो टाइमिंग अब शुभमन गिल की बल्ले से देखने को मिल रहा है। चारों तरफ दर्शकों ने शोर मचाया हुआ है। ये चौथा T20 मुकाबला है। 127 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। 32 गेंदें बची आखिरी की इस मुकाबले में। जांपा शुभमन गिल के सामने तैयार गेंदबाजी में अपनी छाप छोड़ने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा गेंद अंदर आई थी, बच गए वहां पर शुभमन गिल। ये थोड़ी सी आप अगर जगह दोगे तो आपके लिए विकेट लेकर आएगी ये गेंद। आखिरी गेंद इस ओवर की, और आखिरी गेंद के बाद एडम जांपा कहां पर गेंदबाजी करेंगे। चलिए दोस्तों, ये गेंद हवा में उछाली, ये रॉकेट लॉन्च किया है शुभमन गिल ने और ये छक्के में तब्दील किया है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 1 विकेट के नुकसान पे 105 रन, 50 रन पूरे शुभमन गिल के। वनडे क्रिकेट को खेला, T20 3 खेल चुके हैं, लेकिन ये चौथे T20 मुकाबले में अपने 50 को हासिल कर दिया है शुभमन गिल ने। चलिए अब यहां पर बल्लेबाजी में मार्कस स्टोइनिस के सामने कौन रहेगा। गेंदबाजी में मार्कस स्टोइनिस आए हैं और बल्लेबाजी में देखा जाए तो 30 गेंदों में 121 रन चाहिए। 105 रन इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। सूर्य कुमार यादव तैयार, ये शॉट लाजवाब, ये कमाल का शॉट। और अभिषेक शर्मा के बाद शुभमन गिल आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनको स्ट्राइक मिल रही है और भारत को ये जरूरत है कि रन बनाने वाला खिलाड़ी स्ट्राइक पे रहे। 120 रन अभी भी चाहिए, 29 गेंदें बची हैं, रन बनाने पड़ेंगे भारत को। ये शॉट अच्छा, फुल टॉस गेंद डाली थी गेंदबाज ने। अगर आपको यॉर्कर डालिए तो वाइड यॉर्कर डालिए, अगर पैरों में आप यॉर्कर डालोगे तो बल्लेबाज फुल टॉस बनाएगा और ये छक्का लगाएगा। ये चौथा T20 मुकाबला है और चौथे T20 मैच में इस तरह की गेंदबाजी नहीं चलेगी। ये थोड़ी सी साधारण गेंदबाजी है भारत के लिए दोस्तों, बहुमूल्य रन ये छक्का। 114 रन अभी भी चाहिए, 112 रन का स्कोर हो चुका है भारत का 1 विकेट के नुकसान पे। लेकिन दबाव जो है फिलहाल बन सकता था, लेकिन विकेट गई नहीं है। और ये लीजिए, ओवर थ्रो में भी जनाब ने 1 रन तो देना चाहिए था। इस वक्त भारत की टीम भी पूरी कोशिशें कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत हासिल करें। आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी। 225 का टारगेट भारत के सामने सेट किया है। मार्कस स्टोइनिस ऑफ स्टंप की लाइन में से गेंदबाजी करते हुए 1 रन की मांग होगी। पीछे फील्डर मौजूद, क्योंकि यहां पर पावर प्ले जो है वो चल रहा है। 6 ओवर का पहला पावर प्ले होता है, उसमें आप अगर 2-3 विकेटें गंवा देते हो तो फिर आपके लिए मुश्किलें हो जाएगी। 5वीं गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में से गेंदबाजी करते हुए एक स्लिप के साथ, और ये वाइड गेंद देना चाहिए, वाइड गेंद देना चाहिए अगर अंपायर उसके ऊपर नजरें टिकाएंगे तो, लेकिन अंपायर ने दिया नहीं है वाइड गेंद। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से साधारण सी अंपायरिंग देखने को मिली। आखिरी गेंद इस ओवर की मार्कस स्टोइनिस के द्वारा डाली जाएगी सूर्य कुमार यादव के लिए। छोटी गेंद डाली, कदमों का इस्तेमाल किया और ये गेंद एक बार फिर से मिड ऑफ की दिशा में छक्के में तब्दील हुई है। शानदार छक्कों के साथ इस मुकाबले में ओवर की समाप्ति होती हुई। चलिए, मिचेल मार्श आए हैं गेंदबाजी में और मिचेल मार्श के सामने अब रहेंगे शुभमन गिल स्ट्राइक पर, लेकिन 24 गेंदों में 107 रन चाहिए। ये ध्यान रखना है कि भारत बस रन रेट को बनाए रहना है, मेंटेन करना चाहिए भारत को। 24 गेंदे 107 रन। फुल टॉस, फुल टॉस, ये कवर के ऊपर से छक्का, मिड ऑन के ऊपर से। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो रन रेट को चलाते रहना है, विकेट नहीं गंवानी है तो रन तो बनाते रहना है आपको। अगर आप रन बनाओगे तो आपके लिए मौका बन सकता है ये मुकाबला जीतने का। 125 रन का स्कोर हो चुका है भारत का, अभी भी 101 रन की रिक्वायर्ड रन रेट। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव को टिके रहना है। ये बेहतरीन फील्डिंग का नजारा वहां पर देखने को मिला है। और आज का इस मुकाबले में भारत को ये बात जरूर से ध्यान में रखना है कि अगर सीरीज जीतना है
अगर सीरीज को अपने नाम करना है तो ये मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी। एक बार फिर से तैयार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, ये उल्टा शॉट खेला है, अगर पीछे फील्डर होगा तो ये विकेट जाएगी। बिल्कुल कोई गलती नहीं की वहां पर फील्डर ने। एक बार फिर से दोस्तों यहां पर देखिए विकेट अपनी गंवा चुके हैं भारत के सूर्य कुमार यादव। और अब देखिए इस मुकाबले में इनकी विकेट जो गिरी है, अब कहां पर गेंदबाजी करेंगे, कौन से खिलाड़ी को गेंदबाजी में लाया जाएगा वो देखना जरूरी है। तिलक वर्मा स्ट्राइक पर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। दूसरे छोर में भारत को अगर जीतना है तो अभी भी मौका है भारत के पास चौथा टी20 मुकाबला जीतने का। क्या जीत पाएगी भारत की टीम? 21 गेंदों में 100 रन चाहिए, लेकिन शुभमन गिल को टिकना होगा इस मुकाबले में। ये गिल जब तक मैदान में रहेगा तब तक मुकाबले में ट्विस्ट आ सकता है। टारगेट बड़ा है जरूर से, लेकिन भारत की टीम भी बड़ी है। एक आउट होगा तो दूसरा आएगा और दूसरा आउट होगा तो तीसरा आएगा, लेकिन मैच को छोड़ेगा नहीं। ये हिंदुस्तान की खासियत है, जब भी मैच रोमांचक होती है तो भारत की टीम उसमें होती है। 20 गेंदें बची है, 94 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। पांचवी गेंद को लेकर के तैयार शुभमन गिल के सामने, लेकिन अभी गेंद ऊपर तो बहुत गई है, दूरी मिल जाएगी जितनी चाहिए उतनी। जो काम दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में किया नहीं था वो चौथे में देखने को मिल रहा है शुभमन गिल के बल्ले से। आज जीतने के लिए मैदान में उतरी है भारत की टीम, और जीतना है तो भारत को ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहना है। ये इतिहास को रचने वाले खिलाड़ी हैं, ये एशिया कप के चैंपियन वाले खिलाड़ी है, और ये जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं तो जीत हासिल करेंगे ही। ये थोड़ी सी लेट कट बाउंसर डाली है, और इन्होंने वन बाउंस का इशारा भी कर दिया है बल्लेबाज के सामने। आपको पता होना चाहिए कि आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। एडम जाम्पा है गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर तिलक वर्मा। 18 गेंदों में 88 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। जाम्पा की ये गेंद, तिलक ने हवा में उठाया गेंद को, लेकिन शायद ये साधारण शॉट था, विकेट जाती, लेकिन पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, और इसी की वजह से ये चौके में तब्दील हुआ इस गेंद को। बढ़िया शॉट, लाजवाब टाइमिंग, ये नजारा कुछ अलग है इस मुकाबले में। 17 गेंदों में चाहिए 84 रन भारत को। जाम्पा की ये गेंद, एक बार फिर से वही शॉट, शायद इस बार फील्डर होगा जरूर से, इस बार भी नहीं है। चलिए 2 गेंदें 2 चौके, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि रन रेट बढ़ता जा रहा था भारत के सामने, लेकिन अब भी भारत की टीम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है इस मैदान में। इंडिया की टीम चाहती है कि ये मुकाबला भारत के नाम हो, क्योंकि सीरीज अपने नाम करना है तो ये तो मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। इसको भी जीतना है, और आने वाले समय में कल जो 5वां टी20 मुकाबला होने वाला है उसको भी जीतना है। एक बार फिर से तैयार तिलक वर्मा, इस बार गेंद को उड़ाया, लेकिन ज्यादा दूर गेंद गई नहीं। आपने जो पहले 2 शॉट खेले थे वो तो बढ़िया थे, लेकिन ये तीसरे शॉट में आपने गंवाया विकेट। मिचेल मार्श कोई गलती नहीं करेंगे वहां पर, क्योंकि ऐसी गलतियां अगर करोगे तो आपके लिए मुकाबले में मुश्किल हो जाएगा। केवल 8 रन साधारण सी बल्लेबाजी देखने को मिली आज के इस मुकाबले में, और अपनी विकेट गंवा कर वापस गए। लेकिन अब भारत को संजू सैमसन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी, और भारत के दूसरे छोर में शुभमन गिल 77 के स्कोर पे पहुंच चुके। 15 गेंदों में 80 रन चाहिए। फुल टॉस गेंद डाली है जरूर से, लेकिन ये एडम जाम्पा है, बहुत चालाकी से गेंदबाजी करते हैं। एक और विकेट, ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद डाली हुई थी, और बल्लेबाज ने शॉट फुल टॉस में खेलने का प्रयास किया। बल्लेबाज को ललचाया है इन्होंने। शुभमन गिल एक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपनी विकेट को गंवा कर वापस गए हैं। देखिए यहां पर दबाव एक बार फिर से भारत के ऊपर। 77 रनों की ये बेहतरीन पारी शुभमन गिल की फिलहाल समाप्ति में होती हुई, लेकिन अब यहां से इस मुकाबले में कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए? शिवम दुबे आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, और आ चुके हैं शिवम दुबे इस मुकाबले में अपनी छाप छोड़ने के लिए।
इस मुकाबले को जीता दीजिए। 80 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए, बहुत मुश्किल है दोस्तों यहाँ पर। आखिरी की 14 गेंदें, इस बार लॉफ्टेड शॉट, ऊंची गेंद, ये हवाई यात्रा पे चली है गेंद, लेकिन छक्का मिलेगा जरूर से। बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी इस मुकाबले में। शिवम दुबे के बाद संजू सैमसन का भी जलवा देखने को मिल सकता है इस मुकाबले में। सतीश यादव जी, आपने भी लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिरी गेंद, 13 गेंदों में चाहिए 74 रन, मुश्किल है बहुत ज्यादा, लेकिन देखिए आप गेंद को उड़ाया संजू ने, एक और 6 रन। अभी भी मुकाबला भारत की गिरफ्त में आ सकता है। शिवम दुबे मिचेल मार्श के सामने तैयार, ये यॉर्कर डालने का प्रयास, वाह शिवम दुबे वाह। एक और छक्का शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला इस मुकाबले में, लेकिन दुबे ने बोल दिया कि मैं जब तक मैदान में हूं तब तक ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। बढ़िया टाइमिंग, शिवम दुबे, दिल जीतने का काम किया है शिवम दुबे ने इस मुकाबले में। 11 गेंदों में चाहिए 62 रन, 164 का स्कोर भारत का। मुश्किल लग रहा है मुझे तो यहाँ पर, रन रेट जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है। और ये नो बॉल का इशारा, लेकिन दुबे साहब ने तो आज रफ्तार पकड़ ली है इस मैदान में। वेल डन शिवम दुबे, वेल डन टीम इंडिया। और ये फ्री हिट मिली है, 171 रन का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। लगा दीजिए एक और छक्का और फेयरवेल सा कर दिए इस मुकाबले को। जी हाँ, ये तो बिल्कुल उसी अंदाज में उतरे हैं मैदान में, जो काम करना था उसी के लिए भेजा गया है शायद, मुझे लगता है कि यहां पर इनको। वाह शिवम दुबे वाह, आपने तो आज दिल को जीत लिया इस मैदान के अंदर। मुझे तो लग रहा है कि ये मुकाबला पूरी तरीके से जीतने की उम्मीद लेकर उतरी थी मैदान में भारतीय टीम, और उसी अंदाज से भारत की टीम मैदान में उतरी है शायद। अभी भी 10 गेंदों में चाहिए 49 रन। शिवम दुबे साहब आप कमाल कर दीजिए और कमाल को दिखाते जाइए। एक और फुल टॉस, ये भी शायद नो बॉल है। मुकाबले में एक ट्विस्ट आ चुका है देखिए यहाँ पे, और अब तो शायद मुकाबले में एक और कमाल की कहानी लिखी जाएगी। चलिए फ्री हिट आएगा एक बार फिर से, शिवम दुबे लाइक कर दीजिए, एक और छक्का लगा दीजिए शिवम जी, आपके लिए आपका मौका है। ये फुल टॉस तो डाली है लेकिन फ्री हिट है, विकेट नहीं जाएगी, 6 रन। वेल डन शिवम दुबे, दिल को जीत लिया है आपने इस मुकाबले में। जो काम करना चाहिए था वो काम आपने कर दिया है। मुकाबले में ट्विस्ट लेकर आई है भारत की टीम, और अब इंडिया की टीम को यहां से 9 गेंदों में चाहिए 36 रन। वाह क्या बात है, ब्यूटीफुल बल्लेबाजी भारत के। शिवम दुबे ने मैच को बदल दिया है, 5 गेंदों में 30 रन बना दिए। अभी भी 9 गेंदें बची है, 36 रन चाहिए। मुकाबला एक बार फिर से भारत की गिरफ्त में। वाह शिवम दुबे, एक बार फिर से आपने गेंद को हवा में उड़ाया, बिल्कुल 6 रन लगा दिया है। क्या बात है, आज तो कमाल ही कर रहे हैं शिवम दुबे। और शिवम दुबे ने तो